हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे यहाँ पे साइंस क्लास 10th के, जिसमें हमारा आज हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 2 श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के आज हम लोग मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रह करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे याद करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्वास की क्रिया में निम्नलिखित में किस रचना की भूमिका होती है। तो इसके ऑप्शन हैं 12 जोड़ी पसलियों की, डायाफ्राम की, या उदर पेशियों की, या इनमें से सभी की। तो यहाँ पे प्रश्वास की क्रिया में निम्नलिखित में से जो रचना की भूमिका होती है वो इसमें तीनों की होती है, 12 जोड़ी पसलियों की, डायाफ्राम की और उदर पेशियों की। यहाँ पे तीनों की भूमिका होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है। तो इसके ऑप्शन हैं वायवीय, अवायवीय या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय श्वसन में बनता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो इसके ऑप्शन हैं श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनाशीलता। इसके हमारे आंसर हो जाएंगे श्वसन। हमारा चौथा प्रश्न है कि प्रश्वास के दौरान डायाफ्राम में क्या होता है। तो इसके ऑप्शन हैं प्रश्वास, संकुचन, फैलाव, या इनमें से या इनमें कोई परिवर्तित ही नहीं होता है। तो प्रश्वास के दौरान जो कि हमारा डायाफ्राम है वो संकुचन होता है। हमारा पांचवा प्रश्न की श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्नलिखित में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन से संरक्षित रहता है। तो इसके ऑप्शन हैं एडीपी, एनएडी, एफएडी या एटीपी। तो इसका हमारा आंसर होगा एटीपी। हमारा छठा प्रश्न है कि मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसके ऑप्शन हैं श्वसन, निश्वसन, निःश्वसन और श्वासोच्छ्वास। तो यहाँ पे मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास। हमारा सातवां प्रश्न है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कह यहाँ पे ये जो क्रिया है वो कहाँ होती है। तो इसके ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, हरित लावक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा आठवां प्रश्न है कि नासिका वेशम में टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह की रचना को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं कांची, नासिका वेशम, नासा पट्टिका या प्रग्रहण। तो हमारा इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कांची। हमारा नौवां प्रश्न है कि श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद इन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या बीसी दोनों। तो श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद जो है वो क्या है, यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारा 10वां प्रश्न है कि आणविक ऑक्सीजन की उपलब्धता होने पर पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। तो इसके ऑप्शन हैं लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल, साइट्रिक अम्ल या ग्लूकोज। तो आणविक ऑक्सीजन के उपलब्धता नहीं होने पर पायरुवेट के विखंडन में जंतुओं में यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन में संबंधित नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं फेफड़ा, ट्रैकिया, गिल्स या यकृत। तो हमारा इसका सही आंसर होगा यहाँ पे यकृत। हमारा 12वां प्रश्न है यहाँ पे कि मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। तो इसके ऑप्शन हैं क्लोरोफिल, उसके अलावा यहाँ पे जेंथोफिल, कैरोटीन या हीमोग्लोबिन। तो मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। 13वां प्रश्न की श्वसन वर्णक पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में, वायु कोष्ठक में, श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे जल रक्त कणिकाओं में। हमारा 14वां प्रश्न है कि ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलिसिस या क्विनवन। तो ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कहलाता है किण्वन। हमारा 15वां प्रश्न है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं श्वसन, पोषण या उत्सर्जन और यहाँ पे उत्तेजनाशीलता। तो वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे श्वसन। हमारे यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स या नाक। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, वो हमारा
गिल्स है, हमारा नहीं, मत्स्य का गिल्स है, वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। हमारा 17वां प्रश्न है कि कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब होती है, तो इसके ऑप्शन हैं 30%, 21%, 30% या 17%। तो इसका हमारा आंसर है यहाँ पे 21%। हमारा 18वां प्रश्न है कि श्वसन क्रियाविधि में भोज्य अणुओं का होता है, तो इसके ऑप्शन हैं संश्लेषण, दहन, विखंडन, विघटन या परिवर्तन। तो श्वसन क्रियाविधि में भोज्य अणुओं का होता है विघटन। हमारा 29वां प्रश्न है कि श्वसन कितनी परिस्थितियों में होता है, तो इसके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। तो श्वसन जो है वो 2 परिस्थितियों में होता है। हमारा 20वां प्रश्न है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, तो इसके ऑप्शन हैं बीटीसी, इसरो, एटीपी या बीटीसी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एटीपी। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि एटीपी समस्त कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का डेक्स है, तो इसके ऑप्शन हैं ऊर्जा, इमिनेट, जल या सार्वजनिक वाहक। तो एटीपी जो है समस्त कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। हमारा 22वां प्रश्न है कि श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है, तो इसके ऑप्शन है हाँ, नहीं, आवश्यक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वसन है जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक है। हमारा 23वां प्रश्न है कि श्वसन के दौरान पौधे लेते हैं, तो इसके ऑप्शन हैं SO2, NO2, CO2 या CO2। तो श्वसन के दौरान पौधे क्या ग्रहण करते हैं? CO2। हमारा 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इसके ऑप्शन हैं ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो निम्नलिखित पदार्थों में सामान्यतः यहाँ पे ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। हमारा 25वां प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो इसके ऑप्शन हैं पारगम्य, अपारगम, अर्धपारगम या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली है वो यहाँ पे अर्धपारगम प्रकार की झिल्ली है। हमारा 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका ईंधन कहा जाता है, तो इसके ऑप्शन है विटामिन, खनिज लवण, ग्लूकोज या प्रोटीन। तो निम्नलिखित में जो है कोशिका ईंधन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को। हमारा 27वां प्रश्न है कि झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया है, तो इसके ऑप्शन हैं गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा, त्वचा द्वारा। तो झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में जो श्वसन की क्रिया होती है हम लोग वो गिल्स के द्वारा होती है। हमारा 28वां प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन का अवायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है, तो इसके ऑप्शन हैं हरित लवक में, अंतद्रव जलिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में। तो कोशिकीय श्वसन का अवायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा 29वां प्रश्न है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो इसके ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। तो दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है श्वसन, उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आप लोग हमको पार्ट 1 को आज के इस वीडियो में को बताएं। अगर आप लोग पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम कुछ दिन के बाद हम इसको पार्ट 2 को भी लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे इसके पार्ट 2 के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।